महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते सिर्फ 24 घंटे में 440 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 24 घंटे में ही 19 लोगों की मौत हो गई। राज्य में मौतों की संख्या 342 है, जो देश में सबसे ज्यादा है। यहां 8000 से ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस के प्रभाव को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश में काफी हद तक हालात सुधरते जा रहे हैं। शुरू में हॉटस्पॉट घोषित इलाकों को नॉन हॉटस्पॉट जोन घोषित किया जा चुका है। कोविड-19 से निपटने के लिए जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए हर्षवर्धन ने एम्स का दौरा किया और एम्स की अलग अलग यूनिट के काम पर संतोष जाहिर किया। दिल्ली में कोरोना को मात देकर हर तीसरा मरीज ठीक होकर घर जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के मरीजों के ठीक होने का दर 33% तक हो गया है, जो बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में ठीक होने की दर 15 दिन पहले तक 4 से 5% ही थी, पर 18 अप्रैल से इस दर में बढ़ोतरी हुई है। देश में अभी 29% का ही रिकवरी रिकॉर्ड है। निर्माण कार्यों से जुड़े 15.31 लाख श्रमिकों को यूपी सरकार ने प्रति श्रमिक की दर से 1000 रुपए की धनराशि उनके बैंक खाते में भेज दिए हैं। कुल 153.15 करोड़ रुपए की राशि बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं। प्रदेश सरकार इसके साथ ही नगरीय क्षेत्र में श्रमिकों को प्रति श्रमिक 1000 रुपए दे रही है। 7.19 लाख श्रमिकों को 71.90 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार ने कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य कर्मचारियों ने संकट के समय सरकार का पूरा साथ दिया। सहायता कोष में दान के साथ ही अपने वेतन से हुई कटौती को भी स्वीकार कर लिया। फिर भी प्रदेश में जून 2021 तक डीए बढ़ोतरी और 6 भत्तों को रोका गया। इससे अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की घरेलू अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी और फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए आईआईटी और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान किसी भी पाठ्यक्रम का ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष के साथ ही आईआईटी के निदेशकों से विचार के बाद ये फैसला लिया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आतंकी के पास से 29 लाख रुपए नकद बरामद किया गया है। पुलिस को शक है कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। आतंकी की पहचान हिलाल अहमद पुत्र अब्दुल समद के तौर पर की गई है, जो जम्मू कश्मीर के नौगाम अवंतीपुरा का रहने वाला है। पड़ोसी देश बांग्लादेश को भारत ने 1 लाख मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की टैबलेट दी, साथ ही 50,000 सर्जिकल दस्ताने भी दिए। बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री जहीद मलिक को बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रीवा गोंगली दास ने भारत से भेजे गए इस आपूर्ति को सौंप दिया। मलिक ने कहा कि संकट की घड़ी में पड़ोसी देश की मदद स्वागत योग्य है। एयरपोर्ट पर अपनी स्क्रीनिंग नहीं करवाने और लापरवाही के लगे आरोपों पर कनिका कपूर ने सफाई दी और एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि विदेश से लौटने के बाद एयरपोर्ट पर उनकी स्क्रीनिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि यूके से लेकर मुंबई और लखनऊ तक मैं जिन भी लोगों से मिली कोरोना नेगेटिव पाए गए। कनिका पर ऐसे आरोप लगे थे कि वो स्क्रीनिंग नहीं करवाई और वहां से भाग निकली थी। कोरोना से जंग में राज्य और केंद्र सरकार को भारतीय पैरालंपिक समिति ने पीपीई किट दान करने का फैसला लिया है। पीसीआई महासचिव गुरशरण सिंह ने कहा कि बेंगलुरु में बने 500 पीपीई किट दिल्ली सरकार को दान किए गए और अब केंद्र सरकार को 1000 किट देने की तैयारी है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।